वेलकम टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। आज का हमारा टॉपिक है जॉन्डिस। ओके, जॉन्डिस बिलीरुबिन के रिलेटेड टर्म है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो बिलीरुबिन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, उसे हम जॉन्डिस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे बिलीरुबिन का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका एक्सक्रीशन कैसे होता है, और मतलब यहाँ पे जो बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, अगर जो बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो यहाँ पे जो जॉन्डिस के टाइप्स है, उसके जो पैथोजेनेसिस है, उसको समझना आपको बहुत ही ईजी होगा। ओके, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म के बारे में। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हम देखते हैं कि बिलीरुबिन का प्रोडक्शन कैसे होता है। ओके, अराउंड 80% ऑफ बिलीरुबिन प्रोड्यूस फ्रॉम दी हीमोग्लोबिन। ओके, जब भी आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा तब उसमें हीमोग्लोबिन का भी ब्रेकडाउन होता है, और जब हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है तब उसमें से हीम और ग्लोबिन रिलीज होते हैं। ओके, और यहाँ पे जो ग्लोबिन है वो आगे फर्दर ब्लड में जाता है और उसका आगे एमिनो एसिड में कन्वर्जन होता है। लेकिन यहाँ पे जो हीम है वो कन्वर्ट होता है बिलीवर्डिन में बाय द एंजाइम हीम ऑक्सीजनेस। ओके, और यहाँ पे जो बिलीवर्डिन है वो आगे कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन में बाय द एंजाइम बिलीवर्डिन रिडक्टेस। ओके, तो यहाँ पे बिलीरुबिन का प्रोडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे जो बिलीरुबिन का जो प्रोडक्शन होता है वो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है। मतलब यहाँ पे जो बिलीरुबिन होता है वो लिपिड सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल नहीं। ओके, और यहाँ पे जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है उसका रिलीज होता है ब्लड में। और हमें पता है कि जो ब्लड में किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो सब्सटेंस वाटर सोल्यूबल होना चाहिए, लिपिड सोल्यूबल नहीं। मतलब यहाँ पे जो बिलीरुबिन है वो तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है। ओके, तो इसी वजह से जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो आगे ब्लड में बाइंड होता है एल्ब्यूमिन से। ओके, और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, उसे हम कहते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स। ओके, तो यहाँ पे जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स है वो आगे लीवर तक जाएगा। ओके, और आगे लीवर में एल्ब्यूमिन जो है वो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन से अलग हो जाएगा, और यहाँ पे जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो आगे लीवर में यूडीपी ग्लूक्यूरोनाइल के साथ बाइंड होता है। और यहाँ पे जो बिलीरुबिन यूडीपी ग्लूक्यूरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है उसकी एक्शन की वजह से यहाँ पे जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है उसका कन्वर्जन होता है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। ओके, और यहाँ पे जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है। ओके, और यहाँ पे जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो उसका एक्सक्रीशन होता है लीवर में से इन द फॉर्म ऑफ बाइल। ओके, यहाँ पे जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो बाइल में उसका एक्सक्रीशन होता है। ओके, और यहाँ पे जो बाइल है वो आगे इंटेस्टाइन तक जाएगा। यहाँ पे जो बाइल डक्ट्स है वो क्या करता है, जो बाइल को इंटेस्टाइन तक ले जाता है। ओके, यहाँ पे जो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो बिलीरुबिन का जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है उसका डिग्रेडेशन करता है। डिग्रेडेशन करते हैं मतलब यहाँ पे जो 80% जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है उसका मेटाबॉलिज्म होता है। ओके, और यहाँ पे जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है उसका कन्वर्जन होता है यूरोबिलिनोजन में। ओके, और यहाँ पे जो 20% है जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो आगे फर्दर जो ब्लड में जाएगा, और यहाँ पे उसका हिपेटिक सर्कुलेशन होता है, मतलब वो आगे लीवर में जाता है। ओके, यहाँ पे जो यूरोबिलिनोजन है, यूरोबिलिनोजन वो आगे कन्वर्ट होता है स्टर्कोबिलिनोजन में। ओके, और यहाँ पे जो स्टर्कोबिलिनोजन है वो स्टूल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे स्टर्कोबिलिनोजन है उसकी वजह से हमारा जो स्टूल है हमें पेल येलो कलर को देखने को मिलता है। ओके, और यहाँ पे जो यूरोबिलिनोजन है थोड़ा अमाउंट में वो ब्लड में जाता है, और ब्लड में से वो किडनी तक जाता है, और यहाँ पे जो किडनी में यूरोबिलिनोजन का कन्वर्जन होता है यूरोबिलिन में। ओके, और यहाँ पे जो यूरोबिलिन है वो यूरिन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि बिलीरुबिन का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका एक्सक्रीशन कैसे होता है। ओके, और यहाँ पे एक मैंने जो ये स्टेप है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन से कंजुगेटेड बिलीरुबिन का कन्वर्जन और उसका एक्सक्रीशन है, यहाँ पे एक स्टेप है वो मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया है कि जो यहाँ पे जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है उसका जो हिपेटोसाइट में अपटेक होता है उसके लिए यहाँ पे एक प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन की मदद से अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का अपटेक होता है हिपेटोसाइट में। ओके, तो उस प्रोटीन का नाम है OATP, मीन्स ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ओके, इस प्रोटीन की मदद से यहाँ पे जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो हिपेटोसाइट में जाता है। ओके, और यहाँ पे जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है उसका कन्वर्जन होता है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में, और कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है उसका जो बाइल कैनालिकुलाई में एक्सक्रीशन होता है उसमें भी एक प्रोटीन का
यूज़ होता है, उस प्रोटीन का नाम है MRP2। MRP2 मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन। ओके, तो ये स्टेप समझना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये पूरा का पूरा हो गया बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म के बारे में। ओके, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि जो यहाँ पे UDP ग्लूक्यूरोलाइन ट्रांसफरेज एंजाइम है, उस एंजाइम की डिफेक्ट होगी और यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी, तो क्या होगा कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जॉन्डिस। ओके, तो उस टाइप को हम कहते हैं अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया। वो हमें देखने को मिलता है गिलबर्ट सिंड्रोम एंड क्रिगरल नजार सिंड्रोम। ओके, और यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे जो MRP2 है, MRP2 जो प्रोटीन है वो डिफेक्टिव होगा, तो क्या होगा कि जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन है उसका एक्सक्रीशन बाइल कैनालिकुलाई में नहीं होगा, तो क्या होगा कि जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन है उसका लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं कंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया। वो हमें देखने को मिलता है डूबिन जॉनसन सिंड्रोम में। ओके, तो ये है पूरा का पूरा बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म। और यहाँ पे बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो उसे हम कहते हैं जॉन्डिस। और यहाँ पे जो जॉन्डिस के जो टाइप्स है और उसकी जो पैथोजेनेसिस है और क्लिनिकल जो मैनिफेस्टेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।